कि गांव से 50 किलो का ड्रोन आ जाए तो गांव से उतरे सीधे सड़क तक उनका 50 किलो का आ जाए छोटे किसानों के लिए। लाने के लिए तो हम जो मंडी की खाली संपत्तियां हैं उस पर कुछ ना कुछ खड़ा करेंगे और उससे जो पैसा आएगा, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन डिवीजन है बाहर, इसमें हमने कहा कि हम 10 दुकानें बनाएंगे। 10 दुकानों से किराया भी आएगा, पैसा भी आएगा, 10,000 15,000 आएगा तो आय बढ़ेगी। इसी प्रकार एक बगल में है, वहाँ ने खाली करा दिया क्योंकि जब मैं आया तो एक कबाड़ी ने 5,000 रुपये में 2015 से कबाड़ रखा हुआ था, 5,000 में कबाड़ वही रखा था। मैंने उसको खाली कराया, एक आला मशीन थी वो किराया नहीं देता था, उसको पूरा आप कभी जाके देख भी पाएंगे, मैंने पूरा खाली करा लिया। अब हम वहाँ एक किसान मॉल बनाने की बात कर रहे हैं। तो आपके अधिकारियों को ये दिखता नहीं था या लापरवाही थी? क्या अधिकारियों ने जगह बेच दी है? देखिए, उससे पहले मैं टिप्पणी नहीं करूंगा किसने क्या देखा। अब जैसे हम ये जो किसान बाजार की दुकानें हैं, अब इसमें हमने अपनी योजना बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जब हैंडओवर हो जाए कि जैसे यहाँ सेब 80 रुपये किलो है मंडी में, थोक में, हम उसको 90 बाजार में जाते जाते 100-150 रुपये मिलता है। हम यहाँ 2-3 दुकानें ऐसी खुलने वाले हैं जिसमें 80 का माल 90 में मिल जाए, कम प्रॉफिट में, उपभोक्ता को फायदा। तो ये जो किसान बाजार की दुकानें, इस बारे में मैंने ये योजना बनाई है। इसी प्रकार जैविक का काम, जो हमारे मडुआ, झिंगोरा, इन सब चीज़ों की दुकानें, और इसी प्रकार रुद्रपुर में फैक्ट्री हमारी चल रही है। वो काम तो वैसे उसी का करी जो किराए में दे रखी है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कोई हमको स्वयं सहायता समूह वाले मिल जाए तो बाहर के लोग मिलकर उसको काम करें। अच्छा डब्बू जी, अलग स्थान पर पता लगा दो पकड़ में नहीं आते, कहीं पर मैं कई जगह मंडियों में गया, सफाई व्यवस्था बहुत खराब है पूरे प्रदेश की मंडियों में। तो मैंने अभी तय किया, अभी तो हमने बढ़ा दिया है, काम करेंगे। इसी प्रकार मंडियों के कर्मचारियों के लिए गोल्डन कार्ड का प्रावधान के लिए मैंने सरकार से कहा है, क्योंकि वो परमिशन वहीं से मिलती है, प्रावधान करेंगे। और मंडी के कर्मचारियों ने कहा कि पेंशन के लिए आप व्यवस्था करिए, तो हमने कहा कि आप थोड़ा आय बढ़ाइए, थोड़ा हम इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को 3-4 हज़ार किसानों का सम्मेलन कराएंगे, मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि हमको कुछ ऐसा फंड दे दिया जाए पेंशन के लिए, रिवॉल्विंग फंड हो जाए, क्योंकि हर आदमी पेंशन के उसमें रहता है। और एक कर्मचारी ने हमसे मांग की कि साहब, क्योंकि कभी कभी जब हम खुद कमाते हैं, कभी कोरोना आ गया तो कोरोना में आय नहीं हुई तो कर्मचारियों में संकट आ गया, तो उन्होंने कहा था हमको राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित कर दो। तो मैंने सरकार से निवेदन किया कि इस दिशा में भी काम करेंगे। तो मंडी चारों ओर चौमुखी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है। और मैं जब से बना हूं, मैं लगातार पूरा समय लगभग मंडी के कामों को बढ़ाने के लिए करता हूं। तो निश्चित रूप से अपनी योजनाएं आप तक किसानों के लिए हम, और बाकी चीजें तो आपको पता ही है कि हम किसानों का कोई दुर्घटना होता है, हम दुर्घटना के लिए पैसा देते हैं उनको, फसलों का भी दे रहे हो आप लोग, फसलों का भी हम कर रहे हैं। तो लगातार मंडी जब से मैं बना हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि मंडी देश की सर्वश्रेष्ठ मंडी बने और आय दुगनी हो। 100 करोड़ आय होती थी, मेरे ऐसे थे 125 130 करोड़ हुई एक साल में हमने बढ़ाई। अब हमने 250 करोड़ का लक्ष्य दे दिया है, क्योंकि उसमें 50-60 करोड़ तनख्वाह चली जाती है। फाइनेंशियल ईयर में दिया आपने लक्ष्य ये